आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के पास 35 लाख 40 लाख रुपया अगर रहेगा तो कोई बिजनेस कर लेगा। वो साल में कम से कम अगर 35 लाख रुपया रहेगा ना तो 10 लाख रुपया साल में उसका टर्नओवर रहेगा। सरकार का भी मंशा क्लियर है, इसी के चलते और कोई बहाली नहीं। जनवरी में कैलेंडर आने वाला था, लेकिन सरकार भी चाह ली है कि जो भी होगा इसको जांच करवाएंगे, जहां तक भी जाएगा जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी, ताकि आगे आने वाला दिन में जो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है उन लोग का मुंह बंद हो। काहे कि ये बहाली देखिए 15 से चलते आ रहा है। इसमें बीजेपी का भी शासन रहा है, जेएमएम का भी शासन रहा है, लेकिन किसी के शासनकाल में क्लियर नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो अभी तो नियुक्ति नहीं हो पाएगी। अब अगला जो हियरिंग है 26 मार्च से पहले। अभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया ना कि हम लोग चाह के भी बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग को एक साजिश के तहत लोगों ने बदनाम करने का काम कर रहा है, और इस बहाली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लोग हैं जो बाधित करने का कोशिश कर रहे हैं। राज्य में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा अभी भी बरकरार है। जैसा कि आपको पता होगा कि 22 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ और अगला डेट 26 मार्च को दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फाइनल रिजल्ट पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 26 मार्च तक जो है जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएसएससी सीजीएल के एक सफल अभ्यर्थी हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। आइए जानते हैं कि इनका क्या है कहना। अजय जी, ये बताइए कि आप जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं ना जी। कितना मार्क्स आया है? मेरा 178 क्वेश्चन सही है। अच्छा, हाँ। 178 क्वेश्चन सही है। खाना खाए हैं ना जी? जी खाए। अब तो पास हो गए हैं, अब तो सफल अभ्यर्थी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए। थोड़ा कस के बोलिए। खाए तो है, लेकिन थोड़ा अभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया ना कि हम लोग चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग को एक साजिश के तहत लोगों ने बदनाम करने का काम कर रहा है, और इस बहाली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लोग हैं जो बाधित करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अजय जी कि जिस प्रकार से जो है अभी फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो अभी तो नियुक्ति नहीं हो पाएगी। अब अगला जो हियरिंग है 26 मार्च से पहले। देखिए, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में भी जांच चल रहा है। जब तक जांच पूरा नहीं हो जाए, हाई कोर्ट बोले कि जब तक पूरा जांच ने सीआईडी एसआईटी जो भी झारखंड सरकार हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे जांच की है तब तक स्टे लगाई है। जांच आने के बाद हम लोग को पूर्ण भरोसा है, हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग का रिजल्ट होगा, हम लोग का ज्वाइनिंग आएगा। लेकिन ज्वाइनिंग आएगा, आप लोग का जो है नौकरी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका तो कोई अब गारंटी नहीं है। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है, यहाँ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, खास करके इस बहाली को नहीं चाहते हैं कि वो क्लियर हो। कहीं ये बहाली जो है ना, बहुत लोग का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और बहुत लोग का बिजनेस प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इसको बढ़ा चढ़ा कर लोग हाईलाइट करके इसको साजिशन के तहत इसको फंसाना चाहता है, नहीं चाहता है कि क्लियर हो। काहे कि ये बहाली देखिए 15 से चलते आ रहा है। इसमें बीजेपी का भी शासन रहा है, जेएमएम का भी शासन रहा है, लेकिन किसी के शासनकाल में क्लियर नहीं हुआ। हम किसी सरकार पे उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन जो इसमें साजिश कर रहा है उन लोग पे ज़रूर कोई कार्रवाई होना चाहिए। काहे कि उन लोग का मनसा इतना गलत है कि सबको टारगेट करके सब बोल रहा है 35 लाख है, 40 लाख। आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के पास 35 लाख 40 लाख रुपया अगर रहेगा तो कोई बिजनेस कर लेगा। वो साल में कम से कम अगर 35 लाख रुपया रहेगा ना तो 10 लाख रुपया साल में उसका टर्नओवर रहेगा। लेकिन आदमी मजबूरी में क्या करे, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ने के बाद उन लोग का क्या मनसा है, हर बहाली को फंसाना चाहता है। अजय जी, आप कितने वर्ष से जो है सीजीएल की तैयारी कर रहे थे? देखिए, मेरा तो लमसम 5-6 साल हो गया है। इससे पहले मेरा यही ग्राउंड में एयरफोर्स में हुआ था, मेडिकल में हमको छाटा गया था। मेरे पास अभी टोटल डॉक्यूमेंटेशन है। एसएसआर नेवी, AA नेवी दोनों में हुआ था मेरा। मेडिकल में छटा? मेडिकल में छटा यही ग्राउंड में मोराबादी में। फिर मेरा ग्रुप डी में फाइनल हुआ, हम ज्वाइनिंग नहीं किए अभी, फिर मेरे पास है ज्वाइनिंग लेटर। फिर मेरा NTPC जो होता है रेलवे का, उसमें मेरा चारों में हुआ, 5 लेवल था, 5 लेवल में मेरा रिजल्ट हुआ। लेकिन ये रांची बोर्ड होने के कारण यहाँ सीट थोड़ा कटअप ज़्यादा जाता है, 1-2 नंबर से मेरिट नहीं बना। फिर हम सचिवालय में जान जीव धोके पड़ गए थे। 2 से 3 साल कंटिन्यू इसी का तैयारी किया। जब से हेमंत सोरेन बना था 2019 में, तब से कंटिन्यू इसी का तैयारी कर रहे हैं, और जिसका परिणाम हमको मिला है।
तो जिसका परिणाम आपको मिला है, आपका रिजल्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीआईडी जांच चल रहा है। जी जी। जो झारखंड सरकार की जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, सीजीएल में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, इस पे जांच चल रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी 22 जनवरी को हेयरिंग था, उसके बाद सीधे 1 महीना, लगभग 2 महीना के बाद डेट मिला, अब सीधे मिला 26 मार्च को, फिर जो है आगे कुछ जांच कंप्लीट ना हो पाएगा या कुछ ऐसा इशू होगा, फिर अगला डेट 2 महीना बाद मिलेगा, तो ऐसे तो पोस्टपोन होता जाएगा फिर ये। जहाँ तक हमको पता है सरकार का जो महाधिवक्ता है वो हाईकोर्ट से मतलब अपने 4 सप्ताह के टाइम मांगे, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ छुट्टियाँ चाहे कुछ और दिक्कत होने के वजह से डेट थोड़ा लंबा मिला है। उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम लोग को भरोसा है कि अगर हम सही हैं तो मेरा ज्वाइनिंग होगा। हम गलत रहेंगे तब हमको डरने की बात है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में है, हाईकोर्ट सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा सबके लिए मान्य होगा। हम लोग हाईकोर्ट पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, सीआईडी पे भरोसा है, एसआईटी पे भरोसा है। हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, चाहे वो 1 महीना लेट हो, जो भी हो, लेकिन आएगा। जो 6 साल तैयारी करने में समय बिता सकते हैं, तो इधर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश को, हाई कोर्ट के जो है निर्देश के लिए जो है 2-4 महीना तो बिता ही सकते हैं। एक्चुअली एक बात और बोलना चाहते हैं, सरकार का भी मंशा क्लियर है, इसी के चलते और कोई बहाली नहीं। जनवरी में कैलेंडर आने वाला था, लेकिन सरकार भी चाह ली है कि जो भी होगा इसको जांच करवाएंगे, जहां तक भी जाएगा जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी, ताकि आगे आने वाला दिन में जो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है उन लोग का मुंह बंद हो जी, छात्रों को ठगना बंद करेगा। चलिए, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा, जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त करो का मुद्दा, तमाम मुद्दा झारखंड में चल रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही जो है 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, पहला कैबिनेट हुआ था, उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से पहले तमाम जो जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसका जो है परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। बाकी सीजीएल का मुद्दा जो है अभी हाई कोर्ट में है, एसआईटी और सीआईडी जांच कर रही है। अब नेक्स्ट हियरिंग 26 मार्च को है, लंबा समय मिला है डेट, देखते हैं क्या होता है। तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परीक्षा कैलेंडर, कोई भी नियुक्ति का कुछ हो सकता है झारखंड में, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हाईकोर्ट जो भी कहेगा हम लोग सर्वमान्य है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पे जांच हो रहा है, जो भी होगा सही होगा, हमको हाईकोर्ट पे भरोसा है। चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहिएगा इस पूरे मुद्दे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जोहार, जय हिंद।